जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता खंड 3 49वां अध्याय। ब्रह्मा जी का मोहित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर महादेव जी ने अग्नि की स्थापना कराई तथा अपनी प्राण वल्लभा पत्नी पार्वती को अपने आगे बैठाकर चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा हवन कराकर उसमें आहुतियां दी। उस समय पार्वती के भाई मैनाक ने उनके हाथों में खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती अग्नि के फेरे लेने लगे। उस समय मैं शिव जी की माया से मोहित हो गया। मेरी दृष्टि जैसे ही परम सुंदर दिव्यांगना देवी पार्वती के शुभ चरणों पर पड़ी, मैं काम से पीड़ित हो गया। मुझे मन में बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। किसी की दृष्टि मेरे इन भावों पर पड़ जाए, उस हेतु मैंने अपने मन के भावों को दबा लिया। परंतु भगवान शिव तो सर्वव्यापी और सर्वेश्वर है, भला उनसे कुछ कैसे छिप सकता है। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उन्हें मेरे मन में उत्पन्न हुए बुरे विचार की जानकारी हो गई। भगवान शिव ने क्रोध की कोई सीमा ना रही। कुपित होकर शिव जी मुझे मारने हेतु आगे बढ़ने लगे। उन्हें क्रोधित देखकर मैं भय से कांपने लगा तथा वहां उपस्थित अन्य देवता भी डर गए। भगवान शिव के क्रोध की शांति के लिए सभी देवता एक स्वर में शिव जी से बोले, हे सदाशिव, आप दयालु और करुणा निधान हैं। आप तो सदा ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान, आप तो सच्चित और आनंद स्वरूप हैं। प्रसन्न होकर मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। हे परमेश्वर, भला आपके तत्व को कौन जान सकता है। भगवान, अपनी गलती के लिए ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थी हैं। आप तो भक्तों के सदा वश में हैं। हम सब भक्तजन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मा जी की इस भूल को क्षमा कर दें और उन्हें निर्भय कर दें। इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति और क्षमा प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का निर्भय कर दिया। नारद, तब मैंने अपने उन भावों को शक्ति के साथ मन में ही दबा दिया। फिर भी उन भावों के जन्म से हजारों बाल खिले ऋषियों की उत्पत्ति हो गई, जो बड़े तेजस्वी थे। यह जानकर कि कहीं इन ऋषियों को देख शिवजी क्रोधित न हो जाएं, तुमने उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दे दिया। बालखिरे ऋषियों को तुमने सूर्य भगवान की आराधना और तपस्या करने का आदेश प्रदान किया। तब वे बालखिले ऋषि तुरंत मुझे और भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। यहीं पर शिव पुराण श्री रुद्र संहिता खंड 3 49वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी।